वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज के इस वीडियो में आप पास्ट टेंस में इन्फिनेटिव का प्रयोग सीखेंगे। इन्फिनेटिव अर्थात टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। मोहन को दौड़ना था। अब यहाँ पर क्या है, न था, ठीक है, और दौड़ना अर्थात धातु प्लस न, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है उसे झुकना पड़ा, यहाँ पर भी क्या है, न परा, ठीक है। तो यदि आपको वाक्य के अंत में न था न परा इस तरह का सेंटेंस यदि आपको दिखे तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव अर्थात टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो ये जो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये किसके लिए प्रयोग में आता है पता है? जैसे कि हुआ दौड़ना, ठीक है, जैसे कि हुआ बोलना, हंसना, रोना। सिंपली आप समझो धातु प्लस न, ठीक है। देखो धातु प्लस न अर्थात दौड़ना, बोलना, हंसना, रोना। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अर्थात यदि आपको हिंदी वाक्य अंत में न था न पड़ा इस तरह से रहे कि मोहन को दौड़ना था, उसे खाना था, उसे झुकना पड़ा, मुझे पत्र लिखना पड़ा, तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको यह वाला स्ट्रक्चर प्रयोग करना है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस इन्फिनिटिव। तो उम्मीद करता हूँ बेसिक कंसेप्ट आप सभी के समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपर्ली। मोहन को दौड़ना था, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मोहन। तो पहले आपको सब्जेक्ट लिख लेना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आपको हैड प्रयोग करना है, हैड के बाद आपको टू प्रयोग करना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है? दौड़ना, ठीक है, रन। मोहन को दौड़ना था, मोहन हैड टू रन, ठीक है। उसे खाना था, ही हैड टू ईट। तुम्हें आना था, यू हैड टू कम। तुम्हें दौड़ना पड़ा, यू हैड टू रन। उसे झुकना पड़ा, ही हैड टू बो डाउन। देखो बो डाउन का प्रयोग झुकना इसके लिए किया जाता है, ठीक है। उसे झुकना पड़ा, ही हैड टू बो डाउन। मुझे पत्र लिखना पड़ा, आई हैड टू राइट ए लेटर। उसे त्याग पत्र देना पड़ा, ही हैड टू रिजाइन। राम को पटना जाना पड़ा, राम हैड टू गो टू पटना। गांधी जी को उपवास करना पड़ा, गांधी जी हैड टू फास्ट। उसे किताब खरीदनी पड़ी, ही हैड टू बाय द बुक। उसे किताब खरीदनी पड़ी, ही हैड टू बाय द बुक। उसे परीक्षा देनी पड़ी, ही हैड टू appear at the एग्जामिनेशन। उसे परीक्षा देनी पड़ी, he had to appear at the examination। मुझे झूठ बोलना पड़ा, I had to tell a lie।
सीता को जंगल जाना पड़ा। सीता had to go to forest। राम को रावण से लड़ना पड़ा। राम had to fight with रावण। राम को रावण से लड़ना पड़ा। राम हैड टू फाइट विथ रावण। मुझे भीख मांगनी पड़ी। आई हैड टू बेग। उसे पटना जाना था। ही हैड टू गो टू पटना। मुझे एक बाघ मारना था। आई हैड टू किल ए टाइगर। तुम्हें शादी करनी थी। यू हैड टू मैरी। मुझे सच बोलना पड़ा। आई हैड टू speak the truth। मुझे सच बोलना पड़ा। I had to speak the truth। उसे घर बेचना पड़ा। He had to sell the house। उसे घर बेचना पड़ा। He had to sell the house। राम को पिता की आज्ञा माननी पड़ी। राम had to obey his father। मुझे इंतजार करना पड़ा। I had to wait। कल मुझे पटना जाना था। Yesterday I had to go to पटना। अब यहाँ पर एक चीज आप समझ लो, कल मुझे पटना जाना था, ठीक है। तो yesterday का प्रयोग आप सेंटेंस के अंत में भी कर सकते हैं। आप इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, I had to go to पटना yesterday। और yesterday मीन्स क्या होता है, बीता हुआ कल, ठीक है। और आने वाले कल के लिए हम tomorrow प्रयोग करते हैं। तो बात समझ में आ गई। कल मुझे पटना जाना था। yesterday I had to go to पटना। या फिर आप बना सकते हैं I had to go to पटना yesterday। yesterday का प्रयोग आप सेंटेंस के शुरू में भी कर सकते हैं और सेंटेंस के अंत में भी कर सकते हैं। उन लोगों को कुछ करना था। They had to do something। मुझे अंग्रेजी पढ़नी थी। I had to read English। राम को इंतजार करना पड़ा। राम had to wait। राम को इंतजार करना पड़ा। राम had to wait। और यहाँ पर जैसे कि है मुझे अंग्रेजी पढ़नी थी, I had to read English। या फिर आप रीड के स्थान पर स्टडी भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। I had to study English।